जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। गिरिडीह में अवैध खनन के खिलाफ वन विभाग की छापेमारी, कई विस्फोटक सामग्री जब्त। गिरिडीह में अवैध माइका खनन के खिलाफ वन विभाग ने शनिवार को छापेमारी अभियान चलाया, जहां उन्हें बड़ी सफलता मिली। वन विभाग के कर्मियों और पदाधिकारियों ने मौके पर से 45 पीस जिलेटिन, 1 डिटोनेटर समेत कई सामग्री जब्त किया। हालांकि इस कार्य में संलिप्त सभी लोग घटनास्थल से भाग निकले। घटना जिले के गावा वन प्रक्षेत्र का है। दरअसल गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले गावा वन विभाग के रेंजर अनिल कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध रूप से माइका का उत्खनन कर रहे हैं। इसके बाद एक स्पेशल टीम बनाकर धरवे जंगल में छापेमारी अभियान चलाया गया। जैसे ही वन विभाग की टीम उक्त जंगल पहाड़ी पर पहुंची, अवैध उत्खनन करने वाले भाग निकले। खनन स्थल से छापेमारी करने गए कर्मियों और पदाधिकारियों को 20 पीस जिलनेट, 1 डेटोनेटर, 4 क्विंटल माइका, 3 पीस हथौड़ी, सप्टा पाइप, 120 फीट सब्बल के अलावा बिजली का तार व त्रिपाल आदि बरामद किया है। सभी सामग्री को वन विभाग की टीम ने जब्त कर लिया है। झारखंड में गरज के साथ बारिश, वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। 1 जून तक बरसेगी राहत की बूंदें। झारखंड में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। तेज धूप के बाद हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। रांची और उसके आसपास के इलाकों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। गरज या हल्की बारिश हो सकती है। पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम जिले में बारिश के साथ वज्रपात की आशंका है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 1 जून तक बारिश के आसार हैं। इस दौरान गरज और तेज हवाओं के झोंकों के साथ वज्रपात की भी आशंका है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुछ भागों में रविवार को अगले 2 से 3 घंटों में गरज के साथ वज्रपात की आशंका है। इस दौरान बारिश भी हो सकती है। कुछ इलाकों में तेज हवाओं के झोंके भी चल सकते हैं। विभाग ने इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन दो गांवों के बीच है भाई बहन का रिश्ता, नहीं होते वैवाहिक संबंध। इंसानों में भाई बहन के रिश्ते तो आपने खूब सुने होंगे। यहाँ हम दो गांवों के आपस में भाई बहन होने की सच्चाई सुना रहे हैं। इसलिए इनके बसिंदे आपस में वैवाहिक रिश्ते नहीं बनाते, एक दूसरे के गाँव आना जाना भी नहीं करते, ताकि कहीं संबंध विकसित ना हो जाए। सचमुच यह अनोखे सामाजिक कर्तव्य का पात्र बने दो गाँव की कहानी है। ये दोनों गाँव झारखंड के गुमला जिले में है। इनके नाम आर्या और चुंदरी हैं। भाई बहन के रिश्ते बने 112 साल हो गए। अगली पीढ़ी भी इसे निभाने के लिए बेताब है। रिश्ता बनाया है तो इसे निभा भी रहे हैं। इसे निभाने के लिए इसमें से हर गांव के लोग दूसरे गांव को निमंत्रण देकर बुलाते हैं। गांव के सभी बच्चे, बुजुर्ग, महिला, पुरुष सबको एक साथ बुलाया जाता है। जमकर खातिरदारी की जाती है। फिर 12 साल बाद दूसरे गाँव के लोग पहले गाँव जाते हैं। हर 12 साल पर यह सिलसिला चलता रहता है। यह मत समझ लीजिएगा कि दो गाँव के बीच भाई बहन का रिश्ता किसी दो परिवार का है या किसी खास समुदाय का है। आर्या और चुंदरी गांव के हर जाति धर्म के लोग इस रिश्ते को निभाते हैं। सामाजिक और आर्थिक समानता का भी खास ख्याल रखा जाता है। 12 साल तक बुलाने का इंतजार रहता है। उस समय सभी एक साथ पैदल ही आते हैं, ताकि कहीं से भी ऊंच नीच का भाव पैदा ना हो सके। सांप काटने से महिला की तबीयत बिगड़ी। आनंदपुर प्रखंड के बेड़ा कसाई गांव निवासी गुरुवारी गोप सांप काटने से गंभीर रूप से बीमार हो गई। घटना शनिवार सुबह 3 बजे की है। परिजनों ने बताया कि गुरुवारी घर में जमीन में सोई थी। इस दौरान जहरीले सांप ने उसके हाथ में काट लिया। घटना के बाद परिजन उसे इलाज के बजाय झाड़ फूक कराने ले गए। घटना के 5 घंटे के बाद भी जब महिला की हालत नहीं सुधरी तो उसे इलाज के लिए मोहनपुर CHC लेकर पहुंचे। यहां महिला का प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। महिला की हालत गंभीर बनी है। सोनुआ स्टेशन से नहीं होता साउथ बिहार का रिजर्वेशन। सोनुआ स्टेशन में साउथ बिहार एक्सप्रेस के ठहराव के बावजूद यहां से इन ट्रेन का रिजर्वेशन नहीं हो रहा है। सोनुआ स्टेशन में पिछले माह से 13-28-7 व 13-28-8 अप व डाउन साउथ बिहार एक्सप्रेस का ठहराव हो रहा है। यहाँ के यात्रियों की समस्या यह है कि सोनुआ से इसका रिजर्वेशन टिकट नहीं बन पा रहा है। इस कारण यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। रेलवे के बुकिंग कर्मचारी ने बताया कि रिजर्वेशन पोर्टल में सोनुआ स्टेशन का इसका स्टॉपेज नहीं दिख रहा है।
इससे वे सोनुआ से टिकट नहीं बना पा रहे हैं। रेलवे को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। सोनुआ में ट्रेनों के ठहराव के बावजूद नाम नहीं दिखने से यात्री दिग्भ्रमित हो रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि जब ट्रेन का ठहराव सोनुआ में हो रहा है तो उन्हें यहां से ट्रेन के रिजर्वेशन टिकट की सुविधा मिलनी चाहिए। कदमा में ओलचिकी लिपि के जनक पंडित रघुनाथ मुर्मू की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कदमा स्थित आदिवासी संथाल जाहिरनाथ परिसर में रविवार को ओलचिकी लिपि के जनक पंडित रघुनाथ मुर्मू की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। प्रतिमा का अनावरण मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर हीरालाल मुर्मू एवं समाज सेवी सर रांची हाईकोर्ट के अधिवक्ता मदन मोहन सोरेन ने की। मौके पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर हीरालाल मुर्मू ने कहा कि रक्तदान महादान है। भारत में प्रथम विश्व युद्ध के समय 1942 में इसकी शुरुआत हुई थी। हमारे देश में हर साल करीब 5 करोड़ यूनिट रक्तदान खपत होती है। रक्तदान को लेकर सुदूर ग्रामीण इलाकों में अभी भी जागरूकता का अभाव है। हाल के दिनों में आदिवासी समाज ने रक्तदान को लेकर जागरूकता बढ़ाई है। अब आदिवासी समाज आगे बढ़कर रक्तदान कर रहे हैं। यह समाज में बहुत बड़ा बदलाव है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। समाज के युवा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, बैंकर समेत बिजनेस व्यवसाय क्षेत्र में भी कामयाब हो रहे हैं। निश्चय ही आने वाले समय में आदिवासी समाज के लिए स्वर्णिम होगा। समाज सेवी मदन मोहन सोरेन ने कहा कि पंडित रघुनाथ मुर्मू ओचलीकी को स्वीकार कर ऐतिहासिक काम किया। इसे इस धरती पर संथाल समाज को एक अलग पहचान मिली है। संथाल समाज के लोगों ने अपनी मातृभाषा संथाली और उनकी लिपि ओलचिकी को तरजीह दी। भुरकुंडा में बन रही है राज्य की सबसे बड़ी सखुआ की नर्सरी। पर्यावरण संरक्षण को लेकर पतरातू प्रखंड के भुरकुंडा पंचायत में वन विभाग की बड़ी परियोजना शुरू हो गई है। यहाँ करीब 9 एकड़ की जमीन में सखुआ की नर्सरी स्थापित की जा रही है। पहले फेज में 3 एकड़ में काम चल रहा है। भूमि समतलीकरण, ट्रेज कटिंग व घेराबंदी का काम पूरा हो चुका है। जून से नर्सरी में पौधे को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मार्च में सखुआ का बीज डालकर पौधा उगाया जाएगा। जून में पौधों की बिक्री शुरू हो जाएगी। नर्सरी से करीब 50,000 सखुआ के पौधे को बेचने का लक्ष्य रखा गया है। जहां नर्सरी का निर्माण हो रहा है वहां पार्क भी बनाया जाएगा। लोगों के सैर सपाटे की व्यवस्था भी होगी। नर्सरी का निर्माण भुरकुंडा पावर हाउस से लेकर लोकल सेल डिपो तक की CCL की बेकार पड़ी जमीन पर हो रहा है। इस मेगा प्रोजेक्ट के पूरा होने में करीब 3 साल लगेंगे। रिम्स की व्यवस्था में जून से दिखने लगेगा सुधार। रिम्स की व्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया 1 सप्ताह बाद यानी जून से शुरू हो जाएगी। व्यवस्था में सुधार को लेकर खाका तैयार कर लिया गया है। वहीं रिम्स शासी परिषद की बैठक भी शीघ्र कराई जाएगी, जिसमें मरीज के हित में निर्णय लिया जा सके। रिम्स में जांच उपकरणों की कमी दूर करना प्रबंधक के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि कई विभागों में जाँच मशीन या तो नहीं है या तो फिर खराब अवस्था में है। हालांकि प्रबंधक का कहना है कि आचार संहिता की वजह से काम रुका पड़ा है। आचार संहिता समाप्त होने के बाद ये सभी काम शुरू हो जाएंगे। इधर रिम्स प्रबंधक का भी मानना है कि कई विभागों में जांच बंद है या प्रभावित है। MRI मशीन नहीं है, वहीं एक्सरे, ECG, अल्ट्रासाउंड सहित जरूरत मशीनें खराब है। ऐसे में मरीजों को ज्यादा पैसा खर्च कर बाहर से जाँच करानी पड़ रही है। दलाल मरीजों की परेशानी का फायदा उठाकर निजी जाँच घरों में ले जाते हैं। रिम्स के कई विभागों में फैकल्टी डॉक्टरों की कमी है। एसोसिएट प्रोफेसर के साथ साथ सीनियर रेजिडेंट्स की भी भारी कमी है। इससे मरीजों का इलाज भी प्रभावित हो रहा है। कई विभागों में 1 या 2 सीनियर डॉक्टर हैं। ऐसे में OPD में मरीजों के परामर्श का भी लोड उन्हीं पर है। रिम्स में करीब 108 डॉक्टरों की कमी है। फैकल्टी की कमी दूर करने के आवेदन निकाले जाएंगे। आचार संहिता खत्म होने में ज्यादा दिन नहीं है। खत्म होते ही रिम्स में रुके हुए कार्य शुरू हो जाएंगे। उपकरण की खरीदारी के लिए सबसे पहले निविदा निकाली जाएगी, क्योंकि मरीज परेशान हैं। EVM में गम लगाकर जाम करने के मामले में केस दर्ज। बरियातू थाना क्षेत्र के मोराबादी स्थित उर्दू विद्यालय में मतदान के दौरान EVM में गम लगाकर मतदान प्रभावित करने के आरोप में बरियातू थाना की पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। यह केस पीठासीन पदाधिकारी की शिकायत पर दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को किसी मतदाता ने एक EVM में मतदान के दौरान गम गिराकर उसे जाम कर दिया था। इस कारण जब दूसरे लोग मतदान करने पहुँचे तब चुनाव चिन्ह
मशीन का बटन दब नहीं रहा था। इस कारण मतदाता परेशान हो गए और इस बात की जानकारी वहां के अधिकारियों को दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी वहां पहुंची थी। बाद में ईवीएम बदलकर मतदान कार्य फिर से शुरू कराया गया। घटना के बाद जब मामले की जांच की गई तब अधिकारियों ने पाया कि किसी ने जानबूझकर मतदान के कार्य को प्रभावित करने के लिए ऐसा किया था। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।